भी कहता हूं, ये संसदीय मक्कारी भी है, ये संसदीय गद्दारी भी है। अरे ड्राइवर अगर ठीक से गाड़ी ना चलाए और ले जाके कुएं में कूदा दे तो गद्दारी हुई कि नहीं? जोर से बोलिए जरा। ड्राइवर डॉक्टर जानबूझ के गलत दवा दे दे, मरीज को मार दे, ये गद्दारी है कि नहीं, मक्कारी है कि नहीं? नाई जानबूझ के आपकी दाढ़ी काट दे, ये मक्कारी है, गद्दारी है कि नहीं? तो जिन सांसदों विधायकों ने देश के विरोध में कानून पे साइन किए, घटिया कानूनों के ऊपर अपना मतदान किया, उसके पक्ष में घटिया कानूनों को बनाया, जिन लोगों ने उस पर साइन किया, जो उसके समर्थन में थे, वो मक्कार हुए, गद्दार हुए कि नहीं? जरा जोर से बोलिए। ये संसदीय अत्याचार हुआ। किस लिए उनको वेतन भत्ता, गाड़ी बंगला मिलता है? किस लिए उनको फ्री रेल टिकट, फ्री एयर टिकट मिलता है? किस लिए उनको आजीवन पेंशन मिलती है? घटिया कानून बनाने के लिए, अच्छा कानून बनाने के लिए। और एक बात जरूर मैं कह सकता हूं, आप सब यहां बुद्धिजीवी बैठे हुए, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे भी होंगे। एक समय हमारा देश नियम कानूनों के मामले में दुनिया का विश्वगुरु था। पूरी दुनिया सीखने आती थी भारत से कि शासन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होना चाहिए। नालंदा और तक्षशिला में अफ्रीका, आगे पूरी दुनिया के लोग आते थे। पूरी दुनिया के राजा नालंदा और तक्षशिला में पढ़ने आते थे, क्योंकि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स इतना तगड़ा था। लेकिन दुख की बात यह है, आज की डेट में सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए 8वीं चाहिए, होम गार्ड बनने के लिए 10वीं चाहिए, सिपाही बनने के लिए, क्लर्क बनने के लिए 12वीं चाहिए, दरोगा बनने के लिए बीए चाहिए, बीएससी चाहिए, बीकॉम चाहिए। लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए। संविधान सभा में इस पर चर्चा हुई कि मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। बाबा साहब का खुद भी कहना था कि अनपढ़ अनाड़ी लोग कैसे क्या करेंगे, क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। जिसको संविधान ही नहीं पता, जिसको कानून नहीं पता, जिसको दुनिया में क्या क्या चल रहा कुछ पता ही नहीं है, वो कानून क्या बनाएगा। और सांसद विधायक को हमारे संविधान में लॉ मेकर कहते हैं, जब उसका काम ही, उसका नाम ही है लॉ मेकर। अगर फिल्म मेकर को फिल्म बनाना ना आता तो काहे का फिल्म मेकर? मिस्त्री को घर बनाना ना आता हो, दीवार खड़ी करना ना आता हो तो काहे का मिस्त्री हो? नाई को बाल न बनाना आता हो तो काहे का नाई हो? धोबी को कपड़ा प्रेस करना आता हो तो काहे का धोबी? तो ऐसे सांसदों, विधायकों के जिनको संविधान का ज्ञान ही ना हो, काहे का सांसद विधायक, काहे का लॉ मेकर? लेकिन उस समय एक समस्या थी। समस्या ये थी कि हमारे बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में 8वीं, 9वीं, 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था। सारे लोग लग गए थे एक ही काम में, हमको देश को आज़ाद कराना। तो लोगों की पढ़ाई नहीं पूरी हो पाई थी। कोई 10वीं के बाद आ गया, कोई 12वीं के बाद आ गया, कोई 8वीं के बाद आ गया। इन समस्याओं के चलते उस समय बाबा साहब ने बोला कि अभी इस समय करना ठीक नहीं रहेगा। अगर इस समय हम मिनिमम क्वालिफिकेशन तय कर देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने पूरी जिंदगी खपा दिया है स्वतंत्रता संग्राम में, देश को आज़ाद कराने में, वो सांसद विधायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए अभी मिनिमम क्वालिफिकेशन छोड़ देते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट की बात आई, उसमें फिर यही हुआ कि बहुत सारों ने पूरी अपनी जिंदगी दे दिया है। अगर मैक्सिमम एज लिमिट सेट कर देंगे सांसद विधायक बनने के लिए तो फिर कुछ लोग छूट जाएंगे। अपराधीकरण की बात आई तो फिर वही हुआ कि चूंकि अंग्रेजों ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर झूठे केस किए हुए हैं, इसलिए अगर अपराधीकरण के आधार पे, एफआईआर के आधार पे या चार्जशीट फ्रेम होने के आधार पे अगर सांसद विधायक बनने से रोक लगा देंगे तो अंग्रेजों ने इतने झूठे केस किए हुए हैं, और झूठे केस हमेशा जो टीम के लीडर होते हैं उनके खिलाफ किए जाते थे, तो बहुत सारे लोग सांसद विधायक नहीं बन पाएंगे। इसलिए 3 विषय छोड़ दिया हमारे संविधान निर्माताओं से। क्या? मिनिमम क्वालिफिकेशन तय नहीं किया, मैक्सिमम एज लिमिट तय नहीं किया, और
अपराधीकरण का क्राइटेरिया तय नहीं किया, और उस समय ठीक किया, होना चाहिए था। लेकिन 75 साल के बाद देखते देखते उसका इतना मिसयूज हुआ, इतना मिसयूज हुआ, आज की डेट में 43% सांसद दागी हैं। 43% सांसद दागी हैं। कुछ विधानसभाओं में तो 50% विधायक दागी हैं। अब ये बताइए, अगर खनन माफिया, ड्रग माफिया, बलात्कारी, किडनैपर, जिसने अकूत पैसा कमाया हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी से टिकट खरीद के आ जाएगा, वो विधायक सांसद बन जाएगा, तो केवल फीता ही काटेगा, भाषण ही देगा, आपके बर्थडे पे ही आएगा, शादी विवाह ही अटेंड करेगा, लेकिन अपना मूल काम नहीं करेगा। मूल काम क्या है उसका? कानून बना। अपना मुख्य काम नहीं करेगा। इसलिए मैंने एक पीआईएल फाइल किया कि भारत में सांसदों विधायकों का मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एक पीआईएल मैंने फाइल किया, मैक्सिमम एज लिमिट भी होनी चाहिए। एक मैंने पीआईएल फाइल किया जिसकी चर्चा भी विक्रम जी कर रहे थे। मैंने कहा, जब सांसदों विधायकों को हर जगह वीआईपी व्यवस्था है, मंदिर में भी लाइन में नहीं लगना पड़ता, फटाफट वीआईपी दर्शन हो जाता है, तो इनके मुकदमे भी फास्ट ट्रैक कोर्ट में होने चाहिए। भाई एयरपोर्ट पे नहीं लाइन लगाते हैं ना? नहीं लगाते। मंदिर में लगाते हैं? नहीं। रेल में, ट्रेन में लगाते हैं क्या? नहीं। तो इसलिए मैंने पीआईएल फाइल किया कि हमारे सांसदों विधायकों के लिए हमारे कोर्ट में वीआईपी व्यवस्था होनी चाहिए। 2016 में मैंने पीआईएल फाइल किया। 2017 में जस्टिस गगोई उस समय इस मैटर को सुन रहे थे। गगोई साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज महू भगवान परशुराम जी के जन्मस्थान से और बाबा साहब के जन्मस्थान से उन्होंने बहुत अच्छा डिसीजन दिया कि बोला पूरे देश में स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट बनेगी। अब इनको वीआईपी तारीख मिलेगी, फटाफट डेट, तारीख पे तारीख नहीं चलना पड़ेगा। इनका मैटर डे टू डे हियरिंग चलेगी। मैंने मांग किया कि इनका मैटर 1 साल के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए। हालांकि मैंने 6 महीने मांगा था। गगोई साहब बोले 6 महीने बहुत कम है, 1 साल ठीक रहेगा। तो उन्होंने आदेश दिया कि स्पेशल एमएलए एमपी कोर्ट जो बन रही हैं उसमें वर्तमान एमएलए एमपी का भी मैटर चलेगा, पुराने वालों का भी चलेगा, और 1 साल के अंदर डिसाइड होगा। 2 आदेश वो कर गए थे, 2 आदेश बचा हुआ है। तीसरा मैंने मांग किया था कि जो लोग चुनाव, जिनके खिलाफ सजा हो जाए, भाई एमएलए एमपी कोर्ट बन गई तो 1 साल के अंदर फैसला हो जाएगा, लेकिन वर्तमान कानून ये कहता है कि 6 साल का बैन होगा चुनाव लड़ने पे। तो मैंने मांग किया था कि लाइफ टाइम बैन होना चाहिए। अभी अप्रैल में उस पर फाइनल हियरिंग होनी है। और एक मैंने अलग से पीआईएल फाइल किया था कि जिन लोगों को सजा हो गई वो न चुनाव न लड़ पाए, ये तो बात समझ में आती है, लेकिन बहुत सारे लोग चुनाव तो नहीं लड़ पा रहे हैं, लालू जैसे लोग, लेकिन पार्टी बना के पार्टी अध्यक्ष बने हुए। तो पार्टी बनाने, पार्टी अध्यक्ष बनने पे भी बैन होना चाहिए। जो आदमी चुनाव नहीं लड़ सकता वो पार्टी अध्यक्ष कैसे बन सकता है, पार्टी पदाधिकारी कैसे बन, जनरल सेक्रेटरी कैसे बन सकता है? उस पर भी 12 अप्रैल को सुनवाई है। और एक मैंने मांग किया था कि अपील चलती रहेगी, लेकिन जैसे ही सजा हो जाए 24 घंटे के अंदर सदस्यता खत्म हो जाए। आज फैसला और कल सदस्यता। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी की सदस्यता कल गई है। आजम खां की जा चुकी है, मुख्तार अंसारी की जा चुकी है, अतीक अहमद की जा चुकी है। राहुल जी शायद 200वें नंबर पे थे। अब तक 200 सांसदों विधायकों की सदस्यता, 200 में वर्तमान भी हैं, भूतपूर्व भी हैं। पिछले महीने लद्दाख के सांसद की सदस्यता गई है, वो तो सिटिंग है। राहुल गांधी जी भी सिटिंग है, आजम खां भी सिटिंग थे। तो लगभग 100 सिटिंग सांसदों विधायकों की सदस्यता गई है और 100 भूतपूर्व की गई है। चुनाव आयोग पे थोड़ा बर्डन बढ़ गया है, उपचुनाव कराना पड़ रहा है,
उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि उपचुनाव कराना पड़ रहा है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।